मीठू समझाओ थोड़ा सा। पहले तुम दिन में फोटो ही खींचोगी। कहाँ चल रही है? नानी के रूम पे नहीं रहना, नानी के घर। मायके जाओ, मायके में एक रात में पेट भरता है। मायके किसी का नहीं भरता, और किसी भी लड़की का नहीं भरता, और एक रात में मायके से पेट भर जाए। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस शक्ल थोड़ी सी भूत वाली हो गई है, और क्योंकि कल रात को मैंने अपना फेस वॉश किया है नहीं, इतना थकान हो गई थी ना, मम्मी से बातें करते करते कब सो गई पता ही नहीं चला, आंखों में नींद। और वैसे ही कुछ भी फेस वॉश किया नहीं, पहली बार ऐसा जो मैंने फेस वॉश अपना नहीं किया, पूरा ऐसे ही जो मेकअप को लगाया है वैसे मैं सो गई। अब जाऊंगी ब्रश करने तो फेस वॉश करूंगी अपना। बाकी सुबह हो चुकी है, सब लोग उठ चुके हैं, भाई तो चला गया है कार वॉश करने के लिए, तो गया है वो कार धोने के लिए। बाकी अभी जाना है मुझे चाय बनाने, पापा है तो पूजा कर रहे हैं। अभी चाय वो बनाएंगे तो सबको ही पिया जाएगा, एंजॉय किया जाएगा चाय का। और बाकी लोग तो जाके ब्रश व्रश कर लेते हैं। और अब आज जाने का समय हो गया है, आज जाना है वापस। मेरी मम्मी को भी जाना है मामा जी के घर पे, क्योंकि मामा जी एक्सपायर हुए हैं, तो उनका आज बरहो है, उसमें मम्मी भी जाएंगी। और बाकी हम लोग चले जाएंगे वापस से रूम पे निकल जाएंगे। तो अपना फटाफट से ब्रश करते हैं, अपना फेस वॉश करते हैं, और खाते पीते हैं। बहुत सारी मिठाइयाँ जो राखी की है वो सारी खानी है, पनीर है बचा है वो भी खाना है, तो खाना पीना भी खाना है, बनाना है, सारी चीज़ें करनी है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहे ना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाए। अब चलो चलते हैं, बातें बहुत हो गई, अब तो ब्रश करते हैं और खाते पीते हैं कुछ। चलिए। हे फैमिली, तो मैं आ गई हूँ किचन में सुबह सुबह का चाय बनाने के लिए, और यहाँ बैठ के मैं सोच रही थी कि अब हम लोग इस क्वार्टर के, इस रूम के, इस किचन के कुछ दिन के ही मेहमान हैं, क्योंकि पापा का मेरे रिटायरमेंट हो चुका है जैसा आप लोगों को पता है। तो पापा घर बनवा रहे हैं गांव में, और पापा का सितंबर में शिफ्टिंग मतलब होगा पूरा क्वार्टर का सारा सामान। तो बस कुछ दिन के हम लोग मेहमान हैं इस क्वार्टर के, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस क्वार्टर को, क्योंकि हम लोग का बचपन से लेकर शादी तक हो गई इस क्वार्टर से हुई है। तो बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड किए हैं इस क्वार्टर से, बहुत कुछ इस क्वार्टर ने दिया है हमें, बहुत सारी मेमोरीज लेके जाएंगे हम लोग इस क्वार्टर से। और जो इस क्वार्टर में जो भी बाग बगीचे, जो भी आम लगा था, अमरूद लगा था, इतने सारे फल खाए हैं, तो बहुत मेमोरी है इस क्वार्टर की, जो कि हम लोग बहुत मिस करेंगे। जब भी इस क्वार्टर को छोड़ेंगे तो बहुत रोना आएगा सच कहूँ तो। हे फैमिली, सो अभी टाइम हो गए हैं 4 बजने वाले हैं, पौने 4 हो गए हैं, और मैं अब रेडी हो गई हूँ वापस जाने के लिए रूम पे। बाकी मम्मी भी रेडी हो चुकी है लगभग लगभग, और भाई पापा बस रेडी होने वाले हैं, और सब कोई निकलेगा एक साथ। पापा लोग निकलेंगे अपनी मंजिल की तरफ, हम लोग निकलेंगे अपनी मंजिल मंजिल की तरफ, मतलब हम लोग जाएंगे रूम पे, और पापा मम्मी भाई जाएंगे मामा जी के घर पे, क्योंकि वहाँ पे बरहो है, तो मामा जी का बड़े वाले, तो वहाँ पे जाएंगे उनके घर पे। तो सबके साथ सोच रहे निकलने का, साथ निकलेंगे तो अपना अपना फिर चल जाएंगे, ऐसा कुछ है। बाकी खाना पीना हो चुका है, और बस दिन भर आराम हुआ है, खाना पीना हुआ है, और खूब सारा बातें हुआ है। पापा को जब मन है रुकने का, बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चले जाना, फिर 1-2 दिन में चले जाना। ज़्यादा देर पढ़ाई नहीं होगी, बहुत छोटी है तो बहुत पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा सुबह का, तो चले जाना। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी रुकूंगी तो ऐसा नहीं, रुकने का नहीं है, मैं रुक सकती हूँ, लेकिन मैं फिर तीज के समय बहुत, फिर मैं ज़्यादा रुक नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ इधर ही अपना निपटा लूँ जितना मुझे दिन, मतलब स्कूल भेजना हो और बाकी सारी चीज़ें हो, ताकि मैं तीज में काफ़ी टाइम तक रह सकूँ, इस वजह से तो जा रही हूँ। बाकी सारी पैकिंग हो गई है मेरी, सारा पैक हो गया है, अब बस अब रेडी हो ले, उसके बाद फिर निकलेंगे। फैमिली, सो यहाँ पे मेरी मम्मा भी रेडी हो गई हैं, भाई भी रेडी हो गया है, बस पापा का हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि पापा कर रहे थे आरती, क्योंकि था पता नहीं कितना टाइम लगेगा मामा जी के घर पे वापस लौटने में, क्योंकि वहाँ पे आज बरहो है। तो बरहो दिन बहुत सारा, मतलब बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम होता है, काम होता है, तो इस वजह था कि पता नहीं कब तक वापस आएंगे, तो इसी वजह से पापा था कि दिया बाती करके चलेंगे। तो बस हम लोग यहाँ पे पापा के पूजा पाठ करने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग फिर निकल चलेंगे। मीठू समझाओ थोड़ा सा। पहले तुम दिन में फोटो ही खींचोगी। कहाँ चल रही है? टॉपसी। नानी के रूम पे नहीं रहना, नानी के घर।
नानी आपसे बहुत प्यार करती है। दुखी भी नहीं थी। अभी ला सकते हैं। जिसमें जाओगे तुम लोग उसी वही तो में। मैं जाना चलाओ रही तो लग हाँ तो उसी में चल चलेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ हाँ हाँ, आओ बैठो मेरे वाले में, मेरे वाले में। हाँ हाँ बैठी। हाँ, इसी में बैठो। नानी भी चल रही है हम लोग के साथ में यार। उतना गोड़ मुना मुड़ करिए वो हमारा तो उसको पीछे कर, और आए करेंगे ना, उसको आए करेंगे ना। सीटिया को। सीटा देख ना, देख ना कितना जगह है इधर। वो बैठे तो पीछे क्या हो किया गया है। इसी बैठ जाओ। हाँ इधर आ जाओ ना, इस तरह से इधर से बैठ जाओ, या फिर किधर बैठना बैठ जाओ अपना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठो इधर तरह से बैठ जाओ, है पूरा जगह। बैठो नहीं उधर सर का खींच लीजिए। हाँ अब मामू को मामू को भी अरे बड़ी खुश। सुनो ना दादी की फोन करो ना, कहता दादी तुम भी आ जाओ टाउनशिप। दादी की बुलाओगी। रिकॉर्ड कर रही है मम्मा। तो बात कर लो नानी से। तो हाँ मम्मा तो बोल रही है कि तुमको उतार देंगे, नहीं ले जाएंगे टाउनशिप। हाँ तो क्या करूँ, वहाँ पे जगह कहाँ है, कहाँ पे रखोगे नानी, किस रूम में, सब रूम में तो तुम्हारा खिलौना रहता है। तुम्हारा रूम में खिलौना तो जो छिटा हुआ उसका क्या करेंगे, जगह ही कहाँ है, कहाँ बैठेगी, तुम्हारे खिलौने पर नानी बैठेंगी। हे फैमिली, तो जहाँ से मम्मी के अपने मायके जाने का रास्ता शुरू होता था, वहाँ से मम्मी और भाई को ड्रॉप कर दिए थे। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए हैं आगे अपने रूम पे जाने के लिए। बाकी पापा पीछे पीछे जब कार से आ रहे थे तो सामान कुछ खरीदने लगे थे मार्केट में, तो मम्मी बोली कि तुम लोग चले जाओ, तुम लोग लेट होगा, बाकी जब आएंगे पापा तो हम लोग उसके साथ चले जाएंगे। तो उनको हमने ड्रॉप किया रास्ते में, और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए हैं अपने रूम के लिए। अभी जाना है सारा वापस, जितना सारा 2 दिन का सामान जितना पड़ा है वो सब रखना होगा। थकान अभी से ही हो रही है, शकल तो मेरा बन गया है, बट कोई नहीं, चलो चलते हैं रूम पे। पहुंचने के बाद आप लोगों से बातें करते हैं। हे फैमिली, सो हम लोग पहुंच गए वापस से टाउनशिप। सुबह तो कल से ही जिद कर रही थी, जब से मैं आई थी वहां पे गई थी मम्मी के घर, तब से जिद कर रही थी कि चलो टाउनशिप, चलो टाउनशिप, चलो टाउनशिप, और टाउनशिप की रट लगाए हुए थे। और सो फाइनली आज आ गए हम लोग टाउनशिप में। अभी टाइम बज रहे हैं 6। देव चले गए नहाने धोने के लिए। बाकी सुबह का जो आदत है अपना लग गई, अपने पूरे खिलौने में पूरा फैला के खेलने लगी है। और भाई कुछ सामान था, कुछ साग सब्जी जो खरीद लिए थे, तो तो इसे रखना है फ्रीज में। और बाकी जो ट्रॉली पूरी भरी हुई है गंदे कपड़ों से, वो सब जाके अब निकालना है, उसको खाली करना है साफ हो, ताकि कपड़ा को धोने के लिए अपना फिर पति देव धीरे धीरे धोते रहेंगे, क्योंकि अभी मैं वो चीज़ नहीं करी कपड़े धोने वाला, तो वही वो कर देंगे। तो कपड़ा ट्रॉली खाली करना है। बाकी पति देव लाए हैं भुट्टा, तो अभी भूज के खाएंगे, चाय पियेंगे, ताकि थोड़ा सा नाश्ता पानी हो जाएगा, क्योंकि दोपहर खाना खाए हुए तो भूख भी लग गई है। सोचा कि पानी पूरी खा लूंगी, रास्ते पे जहाँ मिलेगा पानी पूरी वो खा लूंगी, लेकिन तो इतना ट्रैफिक आज, इतना ज्यादा ट्रैफिक था, जगह 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 क्या बताए, मतलब जहाँ पे मार्केट है वहां पे भी ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि मतलब कार पार्किंग करने तक का जगह नहीं था। तो मैंने कहा छोड़िए, रोड साइड में लगाएंगे तो पता नहीं कोई ठोक उठा देगा तो पंचायत हो जाएगा, इसलिए छोड़ दीजिए, नहीं खाएंगे वो चलेगा, लेकिन अगर गाड़ी का कुछ हो जाएगा तो फिर भी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा फुल्की खाने से। तो चलो अपना चलते हैं, भुट्टा है, भुट्टा ले लिए हैं तो वही खा लेंगे। तो वही भूख लगी है, तो अब जाऊंगी, चेंज करूंगी, सारा सामान रखूंगी, ट्रॉली को खाली करूंगी जो जहाँ जैसे रखना है, और उसके बाद फिर थोड़ा फ्रेशअप होंगे और फिर भुट्टा उट्टा भूजेंगे खाएंगे। थकान तो मतलब हल्की, मतलब बॉडी में थकान है, और पता नहीं कितनी ज्यादा मुझे नींद आ रही है। जरा सा कुछ काम किया नहीं है, और ना ऐसा कुछ मतलब किया हो जिससे मुझे मतलब आप सोई ना हो कि नींद ना पूरी हो।
बट फिर भी नींद बहुत ज़्यादा आ रही है एकदम, जैसे मतलब रास्ते में आधे रास्ते में एकदम सो गई थी झपकी। जब यहाँ पहुंची टाउन से तब एकदम जगह एक उठो उठो पहुंच गई हो। अचानक सो रही हो तो सोती नहीं हो कभी रास्ते में, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मुझे नींद ही आ रही है, एकदम आंखें बहुत पलके बहुत भारी भारी हो रही हैं। तो वही है कि अब सारा चीज़ें फटाफट यहाँ पे रख के फ्रेश होके अम, उसके बाद फिर कुछ खाना नाश्ता पानी कुछ करेंगे, फिर खाना पीने बनाना है वो भी बनाएंगे। और बाकी जब भी मैं मार्केट जाती हूँ ना तो सोचती हूँ बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करूँ, बट ये होता है ना कि जब वहां पे जाती हूँ तो अकेले फंस जाती हूँ। बस अकेले ही मैं मतलब हम और मेरे भाई हैं तो जो भी है हम लोग को ही करना पड़ता है, देखना ताकना करना। तो उस बीच पे ऊपर से एक दिन के लिए गई थी, मतलब एक दिन का एक रात के लिए, क्योंकि कल शाम को ही गई थी और आज शाम तक मैं आ गई। तो एक रात के लिए ही गई थी। तो होता है ना मायके जाओ और मायके में एक रात में पेट भरता है, मायके किसी का नहीं भरता होगा, किसी भी लड़की का नहीं भरता होगा कि एक रात में मायके से पेट भर जाए। तो वैसा ही कुछ हिसाब किताब है। तो फिर इतनी सारी बातें होती करने के लिए ना, मतलब फोन पे बात करो अलग बात है, लेकिन जो सामने फेस टू फेस जो जो मम्मी से मिलो, जो प्यार करो बातें करो, वो अलग बात हो जाती है। तो इसी वजह से कब टाइम, मतलब वैसे तो पूरा खाना खाना पीना में निकल गया, पूरा 10-11 बज गए। उसके बाद एक आध घंटे बातें करने में फिर चलो सोने की, मम्मी को थक गई थी तो चली गई थी सोने के लिए, बोली तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। थोड़ी सी उनकी बारिश भी था, वो चली गई सोने। और उसके बाद फिर जब सुबह हुआ तो फिर खाना पीना नहाना धोना और फिर रेडी होकर था फिर चल देना। तो एक रात में क्या होता है, मायके में कुछ नहीं होता है। तो इसी वजह से पापा का बहुत ज्यादा मन था कि रुक जाओ, लेकिन फिर मैंने कहा कि हो गया, फिर आएंगे अब 30 में तो फिर रुकेंगे। ऐसा कुछ है। तो उस समय पे कुछ रिकॉर्ड ऐसा कुछ किए नहीं कि कुछ रिकॉर्ड कर सकूं मैं, होता है वैसा है कि जब मायके जाओ ससुराल रिकॉर्ड करो, लेकिन फिर टाइम इतना शॉर्टेज होता है ना, टाइम की कितनी ज्यादा शॉर्टेज होती है कि फिर कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं पाती, कुछ रिकॉर्ड कर सकूं। और फिर वो भी होता है कि एक आध दिन के लिए 1-2 दिन की जाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता कि कोई काम करे सामने वाला और मैं रिकॉर्ड करने बैठ जाऊं। तो भी अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं अगर मैं काम करूँ तो मैं किसको बोलूँ रिकॉर्ड करने के लिए कि रिकॉर्ड कर दो, तो ये चीज़ हो जाती है। तो फिर रह जाती है, वो चीज़ नहीं हो पाती है। बट जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं थोड़ा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, जितना मेरे से बन पाता है रिकॉर्डिंग का उतना मैं कर लेती हूँ। सो चलो फटाफट से मैं चेंज करते हैं, पहले नहाने से पहले मैं अपना चेंज कर लूँ और बाकी सारा सामान मैं जगह पे रख लूँ ताकि काम कम से कम बचे। ओके चलो आप लोग ब्लॉग में बने रहो। हे फैमिली, तो मैं आ गई हूँ अपना ट्रॉली खाली करने में और सोच रही हूँ कि यार कितना रहता है काम, जाओ 2 दिन के लिए तभी पैकिंग करो, आओ तभी पैकिंग करो। तो यहाँ पे पति तो जा रहा है फ्रेश होने, मैं लगी हूँ अपना सारा ट्रॉली खाली करने के लिए कि कौन से कपड़े साफ़ है कौन से नहीं पहने उसको एक साइड रखूँ, और जो पहन चुके हैं उसको रखना है मुझे वॉशिंग मशीन पे, ताकि पति को धोने के लिए आसानी हो जाए। और यहाँ पे वो साड़ी है जो मुझे ज्योति के नाना नानी के घर से मिली थी, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, तो मैं यहाँ पे बस वही ठीक कर रही थी। बाकी मुझे भी सुबह को अपना होमवर्क भी कराना है, क्योंकि जिस दिन वो गए थे तो मैंने सुबह का होमवर्क नहीं कराया था जो स्कूल से मिला है, तो वो होमवर्क भी कराना है। तो ये सारा काम निपटा के इधर का फिर सुबह को बैठेंगे होमवर्क कराने के लिए। हे फैमिली, तो अभी बज गए हैं रात के 11 और हम लोग का खाना पीना हो चुका है और आराम भी हो चुका है और अब लग गए हैं अपने अपने काम में। तो पतिदेव बैठ गए हैं अपना पढ़ाई करने के लिए और मैं यहाँ पे लगी हूँ सुबह का होमवर्क कराने के लिए। तो बस हम लोग का जब तक सुबह का होमवर्क कंप्लीट नहीं होता तब तक ना मैं सुबह को सोने देने जा सकती हूँ और ना मैं खुद सो सकती हूँ, क्योंकि उसको कल सुबह स्कूल भेजना है। बाकी पति देखो जब तक मन हो तब तक अपना पढ़ाई करेंगे। तो बस इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों का आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल को। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और खूब सारा प्यार देते रहिएगा और आशीर्वाद देते रहिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।